किस पर प्रकट हुआ? परमेश्वर का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? आमेन। आज हम अंत के समय के लोग हैं, लेकिन आज जो है हम लोगों को जानना जरूरी है। आमेन। किसका? वचन का भुजबल। अभी सब बातें हो चुका है, अभी क्या है आज मैं आपको बताना चाहता हूं। आज आपके पास क्या है? आज सब लोग रोटी, कपड़ा, मकान के अंदर पड़ा है, पर हमारे पास बाइबल का अगर हम देखने को जाएगा, बाइबल का मेन खजाना क्या है? अंत का खजाना क्या है? आज का मैसेज अंत का खजाना। और अंत का खजाना क्या है? क्या आप पर हम रखते हैं वो खजाना? सब लोगों के पास अच्छे कपड़े रखते हैं, अच्छे घर बनाते हैं, नहीं अच्छा बिजनेस बनाते हैं, नहीं कोई दाग दागीना रखते हैं, सोने चांदी रखते हैं, बराबर ना? अच्छे खजाना यही सोचते हैं, बराबर ना? कि बैंक बैलेंस रहे यही खजाना है, क्या सोना चांदी है यही खजाना है। लेकिन अंत का खजाना क्या है? एक, अगर आप खुदा में भक्ति करते हो तो आपका खजाना क्या है आपको जानना जरूरी है। जरा ध्यान दो प्लीज। अंत के समय आपका खजाना क्या होना चाहिए? बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है। लोग सोने चांदी में, बिजनेस की वजह से चर्च को नहीं आ पाता है। नहीं, एक बात बता रहा हूं, वो सोचता हमारा खजाना है, वो सोचता है यही बैंक बैलेंस है। बहुत लोग सोचते हैं अभी अकाल आ रहा है, बहुत कमा के रखना है आमीन। क्या सोचता है? बहुत बड़ा अकाल आने वाला है, क्योंकि अंत के समय सब चीज महंगा होने वाला है, लोग सब। लेकिन आप जानते हो अंत के समय क्या होने वाला है? वन गवर्नमेंट होने वाला है, बराबर। आपका जो कुछ है आपका नहीं रहेगा, सब वन गवर्नमेंट में चला जाएगा। आपको टेबल 6 के नंबर के बगैर आप लेन देन नहीं कर पाओगे। ध्यान देना। पर उससे पहले हमारी रैप्चर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी इस रैप्चर में जाने के लिए आपका खजाना चाहिए। क्या चाहिए? खजाना चाहिए। अभी आपके पास वो खजाना है क्या? मुझे देखना है। वो खजाना आपके जीवन में दिखता है क्या? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी यीशु मसीह ने मत्ती 24 के अंदर कई भविष्यवाणी किया, लेकिन 24 के बाद जब जैसा हम 25 में जाते हैं तो सबसे एक खजाना का विषय में बात किया। और वो क्या है? मत्ती के कलाम में हम जरा देखते, कलाम को खोलते हुए मत्ती 25 का हम 6 से 10 तक पढ़ते हैं। आधी रात को धूम मची, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारी उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगे। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। क्या बोला है? मूर्खों ने क्या मांगा? अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझे जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाला के पास जाकर अपने लिए तेल मोल लो। जब वे मोल लेने को जब जैसा जा रहा था तेल मोलने को, तो दूल्हा आ पहुंचा। क्या आ पहुंचा? दूल्हा आ पहुंचा। और जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह के घर में चले गई। हाँ, और द्वार बंद किया। आइए हम ताली बजाने की बात सुनिए। अभी जरा यहाँ पे महत्व बातें हैं। मूर्ख कुमारी के पास तेल नहीं था। आज अंतिम दिनों में अगर हमारे लिए खजाना है तो क्या है? तेल। हम कौन है? एक दीवट है। दीवट के अंदर आग कब जलता है? तेल रहने से आग जलता है। अगर दीवट के अंदर तेल ना होने के कारण क्या होता है?
बाइबल के अंदर 5:19 के अंदर, पहला थेसलोनियों में भी लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। बराबर ना? ध्यान देना, सुनो, मैं मुंह से बोल देता हूं, लिख सकते आप, आत्मा को ना बुझाओ। अभी अगर हम एक दिवट है, इस दिवट के अंदर क्या होना चाहिए? तेल होना चाहिए। अगर तेल ना होने के कारण आग नहीं जलेगा। और आग जब अगर नहीं जलता, आग क्या है? आग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आग क्या है? पवित्र आत्मा आग है। आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा लोगों में नहीं दिखता क्योंकि उनमें तेल नहीं है। जरा ध्यान देना, तेल कैसा आ सकता है? सिंपल है, तेल कैसा आ सकता है? तेल आने का तरीका क्या है? जैसा तुम चर्च को नहीं आ पाते तो तेल कहां से पैदा होगा? तुम आराधना दे नहीं पाते तो तेल कहां से आएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसकी स्वार्थ का प्रचार का काम नहीं करते हो, तेल कहां से आएगा? सिंपल है, बराबर ना? आपको किधर जाना है? तेल के बगैर नहीं जा सकते। बराबर, बराबर है कि नहीं? दुनिया को आग लगाना है तो आग कैसा लगाएंगे? बिगैर तेल के बगैर आग लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। बराबर ना? हेलो, आग बोलो तो क्या है? पवित्र आत्मा का आग। मैं क्यों बताना चाहता हूं, आज हमारे लोगों में तेल नहीं है। जरा सोचने की बातें है, लोग तेल लेने का प्रयत्न नहीं करता है। क्या नहीं करता है? प्रयत्न नहीं करता है। अगर जिसको तेल लेना है ना, वो आराधना करते हुए रोएगा, उसके जीभ फटेगा। क्या होगा? पेंटेकोस्ट का टाइम का जैसा उसका जीभ को छुएगा पवित्र आत्मा। आमीन। आप सोच सकते हो, बाइबल बोलता 13:1 के अंदर, पहला कुरिन्थियों में, मनुष्य का बोली और फरिश्ते दूतों की बोलियां बोलेगा। आमीन, आमीन। 14:2 के अंदर लिखा है, जब तुम अन्य भाषा में बात करते हो ना, तो तब तुम क्या करोगे? तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम परमेश्वर से कुछ बात करते हो। आमीन, आमीन। उसी 14:4 में बोलता है कि जब तुम अन्य भाषा में बातें करते हो, अपने जीवन की उन्नति के लिए करते हो। मतलब अपने में तेल आता है। आप समझ रहे बात? हेलो, बाइबल कहता है, मरकुस 16 के अंदर भी लिखा है, 17-18 के अंदर, कि अन्य भाषा में, एक भाषा नहीं, अन्य भाषा में बात करोगे। क्या करोगे? अपने में तेल आता है। अभी जब हम तेल रहता है ना, अन्य भाषा में जब बात करते हो ना, तुमको पता नहीं, अन्य भाषा में जब बात करते हो, तुम्हारे अंदर कैंसर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, तुम्हारी विपत्ति ऑटोमेटिक निकल जाता है। क्यों? आप नहीं जानते हो, आप उन्नति के बारे में बात कर रहे हो। इजिप्ट के अंदर मौत और जीवन दोनों रहता है। आमीन। बाइबल के कलाम 8:26 के अंदर, रोमियो में भी लिखा है, जब तुम निर्बल हो जाते हो, बेशुद्ध हो जाते हो, तब पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए आहे भर भर के, बयान के बाहर है, वो तुम्हारे लिए विनती करता है। किसके लिए विनती करता है? पवित्र आत्मा आहे भर भर के आपके लिए तो रोते हुए, आपके लिए आपका जीभ फटता है। इसीलिए हमको तेल की जरूरत है। 12:10 के अंदर, पहला कुरिन्थियों के अंदर भी लिखा है, विभिन्न भाषा में बातें करोगे। हेलो, सिर्फ एक भाषा में नहीं है। आपको नहीं मालूम कि आप कौन सा बात कर रहे हैं। आमीन। सबको अलग अलग दान, भाषाओं का अर्थ बताने का भी दान अलग है। आज मैं बताना चाहता हूं, आज सारे दुनिया की जो कलीसिया है, कलीसियों में क्या है? तेल नहीं है। सब मूर्ख कुमारी की तरह है, मसाल में तेल नहीं है। एक याद रखना, अगर एक नबी होता है तो नबी के हाथों में क्या होता है? मानो कि सामुएल नबी है। कौन सा नबी? सामुएल नबी। किसी को राजा बनाना है तो ये राजा,
ये नबी क्या करता है? पहला सामुएल के अंदर 16 चैप्टर 13 के अंदर लिखा है, 16-13 के अंदर। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। 16-13 के अंदर क्या लिखा है, जरा पढ़ के बताए जल्दी, सुनो। सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर हाँ, उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा। आमीन, हालेलुया। क्या कर रहा? एक नबी के पास क्या होता है? आज तुम खुदा का बच्चे हो तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? तेल होना चाहिए, किसी को राजा बनाना चाहिए। आज क्यों नहीं जा पा रहे? आप एक आत्मा को, मैंने बताया महीने में एक आत्मा लेकर, लेकिन आप नहीं ला पा रहे। क्यों? आपके पास तेल नहीं है। अब तेल लेने के लिए तुमको रास्ता बता रहा हूं मैं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो। क्या करना चाहिए? यहूदा के कलाम में पहला वचन में 20 के अंदर बोलता है आत्मा में प्रार्थना करो। इफिसियों के कलाम में वहां पे भी 6 चैप्टर 18 के अंदर 6 के 18 में भी लिखा है कि आत्मा में प्रार्थना करो। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। लेकिन हम लोग प्रार्थना नहीं करते। समझे बात? तेल लेने का तरीका है। आत्मा में प्रार्थना करना मतलब रो रो के मांगो प्रभु से, खटखटाओ प्रभु के पास। आमीन, मुझे तेल की जरूरत है। अभी तेल ना होने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए बाइबल की सॉन्ग ऑफ उपदेशक के कलाम में देखते हैं, एस्टेलिकस के अंदर उपदेशक के कलाम में 9:8 के अंदर देखते हैं, 9 चैप्टर 8। यहां पे क्या लिखा है सुनो। हाँ, पढ़े। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। एक मिनट, अभी तेल जिसके पास है ना, उसका एक शाइनिंग आता है, पता है आपको? तेल ना होने के कारण उसके जीवन में शाइनिंग नहीं आता है। समझ में आ रहा बात? तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। आज हर एक के जीवन में तेल की घटी है। लोग सोने चांदी को लेके रखा है, लोग कई प्रॉपर्टी को कमा के बैठा है, पर तेल की कमी है। मैं आपको रियल बताना चाहता हूं, आज लोगों में तेल नहीं है। अब तेल ना होने के कारण लोगों में बहुत बड़ा दुर्दशा होने वाला है। बहुत लोगों को यहीं पे रख देगा, दरवाजा बंद कर देगा, सड़कों का दरवाजा बंद हो जाएगा उनके लिए। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, तेल इंपॉर्टेंट है। तेरे सर पे तेल की कमी घटी ना हो। आज हर एक के जीवन में कोई चेक नहीं करता कि मेरे पास तेल नहीं है। मैं क्यों बताना चाहता हूं, जरा ध्यान देना, क्यों बताना चाहता हूं। तेल इतना जरूरी क्यों है? तेल ना होने के कारण दिया बुझ जाता है। आग जब बुझ जाता है तो क्या होता है मालूम है? आप समझ रहे बात? आग जलने से क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। आग जब जलता है ना तो दुश्मन आपके सामने नहीं आ पाए। आपको मालूम है खुदा ने रगने वाला जंतु को बनाया था, सांप, बिच्छू, मेंढक, मालूम है रगने वाला जंतु बहुत सारे हैं, मालूम है? जहां पे आग जलता है ना वहां पे भूल चूक से वो आता नहीं है, और जहां पे आग नहीं जलता ना सब उसके घर में घुस जाता है। आज कई लोगों के पास तेल ना होने के कारण, आग ना जलने के कारण कई जंतु आ गया। किसके अंदर बीमारी आ गया, किसके अंदर अभाव आ गया, किसके अंदर कैंसर आ गया, किसके अंदर क्या क्या बीमारी आ गया, किसके अंदर नाना प्रकार के पाप आ गया। समझ रहे बात? अंधकार की सारी चीज उसके घर में आ जाता है। इसीलिए हमारे जीवन में तेल होना जरूरी है। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। अगर मैं यहां से यहां तक लाइन तेल का मारूंगा, आग जलते जलते उधर तक, जहां पे तेल है वहां तक जलेगा। समझ में आ रहा बात?
समझ में आ रहा बात? आग का भंडार होना चाहिए। तेल जहां तक रहेगा वहां तक जलते रहेगा। अगर आपका जीवन तेल से चौकसी नहीं करेगा, याद रखना, अगर आपके जीवन में तेल की चौकसी नहीं करोगे कि मेरे चारों ओर क्या होना चाहिए, तेल, मेरा कटोरा उमरोड रहा है। आमीन, आमीन। हारून के वस्त्रों पर क्या डाला गया? माथे पर क्या डाला गया? तेल डाला गया, दाढ़ी से बहने लगा वस्त्रों तक। आमीन। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे वस्त्रों तक तेल ना होने के कारण कई जंतु तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तेल होने से ऑटोमेटिक आग चलते रहेगा। 100% आग कभी नहीं बुझेगा। अगर तेल नहीं है तो आपका दिया बुझ जाएगा, और बुझ जाने से कई शैतान अटैक आपके जीवन में करेगा। आप ऐसा हालेलुया प्रेज लॉर्ड करने से कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा ही नामदारी से आना जाना करोगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको तेल की जरूरत है। क्या जरूरत है? आपके दीवट के अंदर तेल की जरूरत है। जब तेल जलेगा, जब तेल रहेगा तो आग जलेगा, आग जलेगा तो दुश्मन नहीं आ पाएगा, रगने वाला जंतु नहीं आ पाएगा, सांप नहीं आ पाएगा, कोई भी दुश्मन नहीं आ पाएगा, कोई भी कीटाणु नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आग जल रहा है। आज हमारे लोगों में आग नहीं है, आज इसीलिए क्या होता है, शैतान का अटैक दिखाई देता है। हमको ऐसा हो गया, हमको वो हो गया, बच्चे को ऐसा हो गया, अचानक हॉस्पिटल में चला गया, अचानक ऐसा ऐसा परिस्थिति आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बोल रहा ना, किसी की बच्चे को बड़ा कैंसर आ गया, बाप इधर अन्य भाषा में बात कर रहा है, ऑटोमेटिक पता ही नहीं चला कि कैंसर आके आज ऑटोमेटिक गायब हो गया। क्यों? अन्य भाषा है, कोई मामूली भाषा नहीं। तेल, तेल, आपके जीवन में तेल चाहिए। क्या चाहिए? तेल। कई लोग, आप लोग प्रभु के पास आकर मांगते नहीं कि प्रभु मुझे तेल से भर, नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे बात? कोई भी बात के लिए तेल की जरूरत है। आपको मालूम है, कोई अगर घर को कुछ चीज को ब्लेसिंग करना है तो जरा ध्यान देना, अगर किसी को घर का अभिषेक करना है तो क्या करना है, चर्च का अभिषेक करना है तो क्या करना है। एक कलाम देखते हैं, याकूब क्या ने 35 चैप्टर उत्पत्ति के कलाम में 35 का 14, 35 चैप्टर 14 उत्पत्ति के कलाम में, यस 35 का 14, और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, हाँ, वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंबा खड़ा किया, पत्थर का एक खंबा खड़ा किया, और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। क्या डाल दिया? तेल डाल दिया। और जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की, उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। ये ताले मारेंगे, हालेलुया। आप जानते हो, एक बेतेल नाम रखने से पहले क्या किया? जिस स्थान पर क्या किया? अभिषेक किया। तेल बोल तो क्या है? अभिषेक। आमीन। क्या करता है? तेल से अभिषेक करता है। कई लोगों को पता नहीं, तेल अभिषेक करता है। मरकुस के कलाम में 6 में 13 क्या बोलते हैं? मरकुस के कलाम में 6 में 13 यीशु मसीह क्या करता था? हाँ, 6 में 13, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। आइए ताली मारेंगे, हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को निकाला और तेल मलकर उन्हें चंगा किया। एक तेल को दर्शाता है, जहां पे तेल होता वहां पे चंगाई मिलता है। आमीन, आमीन। आप जानते हो, याकूब के कलाम में भी 5 का 14 से 16 के अंदर भी लिखा है कि प्राचीनों को बुलाए, तेल मलकर प्रार्थना करे, शब्दों से बोले,
तेल तेल क्या करना है? लगाकर तेल से मसा करना है, मसा। तेल को अभिषेक कहा गया है। आप समझे बात? तेल क्या है? अभिषेक है, अभिषेक। एक पापी स्त्री को बुलाया, सॉरी, एक के घर में प्रभु भोजन के लिए गया। अगर लोग 7 चैप्टर अगर देखेगा, वहां पे 37 से 50 के अंदर लिखा है। मुंह से कह देता हूं, 7 चैप्टर 37 से 50 के अंदर लिखा है। और वो पापी स्त्री उसके घर में आ गया, और वो आकर उसके पाँव के पास फुट फुट के रोने लगा। और क्या करने लगा? महंगा इन्नो लेके आया, तेल, और उसके पाँव में डालकर और अपने बाल से क्या करने लगा? उसको अभिषेक करने लगा। आप सोच सकते हो? और वो कुरकुर करने लगा जिसके घर में आए, बता ये इतना गंदा स्त्री है, पापी स्त्री है, प्रभु को जानता नहीं। प्रभु ने बोला, अरे तेरे घर में आया मैं, पर तूने एक पानी तक नहीं दिया, पर ये अपने आंख के आंसू से मेरे पाँव को भिगा रहा है, अपने इन्नो लेकर, सबसे कीमती चीज को लेकर मेरे पाँव को मसा कर रहा, अभिषेक कर रहा है। हालेलुया, बोला हालेलुया। आज तुम्हारे पास खुदा के पास खुदा को मसा करना है, तो आपके पास क्या चाहिए? क्या चाहिए? अभी हम बादलों में जाएंगे, अपने पास अगर तेल नहीं रहेगा तो वहां पे क्या करोगे? बिगड़ तेल वाला को लेके जाएगा। खुदा तुमको लेके जाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। हमें खुदा से प्रेम करना है ना, तो अपने पास तेल की जरूरत है क्या? नहीं है। हमको रैप्चर जाना है। अरे तेल है क्या तुम्हारे पास? रैप्चर में जाने के लिए तेल की जरूरत है। कोई भी गाड़ी ऊपर जाता है ना, बहुत दूर तक जाता ना, सब तेल की खेल है। कौन सा भी गाड़ी है ना, तेल की जरूरत है। बिगड़ तेल के बगैर आगे नहीं बढ़ पाते। आज आपको बहुत ऊपर जाना है, इसीलिए आपको तेल की जरूरत है। जरा ध्यान देना, मैंने बताया याकूब जिस स्थान पर सोया था, उस स्थान पर देखा, और उस स्थान को क्या किया? तेल से अभिषेक किया। आमीन। परमेश्वर है, समझ आया तो क्या जरूरत देखा? यहाँ पे तेल की जरूरत है। आज तुम्हारे जीवन में तेल को ऊपर ध्यान देना चाहिए, तेल से मसा करना चाहिए। आपके जीवन को तेल से रखना, भर के रखना चाहिए, तेल की कमी ना हो। इसीलिए 24 के अंदर इतना भविष्यवाणी किया, और 25 में आया और बोलता अपने मसाल में मूर्खों ने क्या किया? तेल नहीं रखा। सियाना के पास मांगा, बोला तेल नहीं मिलेगा। जरा सोचने की बातें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुंह से ही बोल देता हूं हर वचन। आमीन। आज तो मैं स्टडी भी नहीं किया, लेकिन यहां से बात करूंगा। आमीन। जो भी है आत्मा बात करता है। हालेलुया। आपको मालूम है, 2 किंग के अंदर लिखा है, 2 राजा के अंदर लिखा है, 4 के अंदर 1 से 7 के अंदर लिखा है, एक स्त्री, एक बहन एलीसा के नबी के पास आया, और एलीसा नबी को बोलने लगा, हे स्वामी, मेरा पति तेरे साथ सेवकाई का काम किया, पर मेरा पति आज इस दुनिया से चले गया। क्या बोला? लेकिन मेरे घर में उधारी है, कर्जा के कारण कर्जा वाला आया और मेरे दोनों बच्चों को उठा के लेके जाना चाहता है। तो ये नबी क्या जवाब दे रहा है? उस स्त्री को क्या बोल रहा है? तेरे पास क्या है? क्या बोला? तेरे पास क्या है? उस स्त्री को पूछा। अब ये कोई बात पूछने की, ये एक्चुअल बचने के लिए आए, अपने बच्चे को उठा के लेके जाने को चाहता है, लेकिन ये पूछ रहा है तेरे पास क्या है? उस स्त्री बोलने लगा, 1 हंडी तेल के बगैर कुछ भी नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? मेरे पास 1 हंडी तेल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आज मेरे प्रियो,
मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास बंगलो नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास अच्छा जॉब नहीं है, आप अगर आपके पास तेल है ना, बहुत आप आशीर्वाद है। महत्व तेल की है, महत्व तेल की है। प्रभु आपके जीवन में एक चीज को देखना चाहता है, तेल है क्या। ये नबी बोलने लगा तेरे पास क्या है, और वो विधवा स्त्री बोलने लगा मेरे पास एक हंडी तेल के बगैर कुछ नहीं है। बोले एक काम कर, तेरे पास तेल है ना, अब तू जाना, सुन, तेरे आसपास में जा, जितने खाली बर्तन है, जितना भोगना है, सब तेरे घर के अंदर लेके आ जाना। सबके पास खाली बर्तन मांग मांग कर लेके आना। और वैसा ही वो मांग मांग कर लाया और बोला घर में लेकर क्या करना, अपना दरवाजा बंद कर देना। और जो हंडी का तेल है ना तेरे पास, एक ही हंडी है ना, वो हंडी का तेल सब में डाल देना। और जैसा भरने को जा रहा है, भरते जा रहा है, एक हंडा भर गया, एक हंडी से, छोटा हंडी से सारी दुनिया का हंडी, सब तेल भरने जा रहा, सब तेल भर गया। और जैसा भर गया आया, बोला अभी तेरा कर्जा को चुका देना, ये तेल बेचकर। आइए ताली मारेंगे, हालेलुया। आप सोच सकते हो इतनी बड़ी आशीर्वाद है। अगर आपके जीवन में तेल है, अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों का खजाना क्या है, तेल है, तेल। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, पर तुम्हारे पास तेल है ना, तो तुम बच जाओगे। तेल है ना, कर्जा गायब हो जाएगा। तेल है ना, रफ्तार में जा पाओगे। तेल है ना, बड़ी बरकत है आपका घर। आमीन। आप बोलेगा मेरे पास सोना चांदी सब रखा है, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, मेरा तिजोरी भरा हुआ है, मेरा बैंक बैलेंस भरा हुआ है, मेरा शेयर बाजार में इतना इतना पड़ा है, कुछ फायदा नहीं है। आमीन, बोला आमीन। ये शांत के समय में खुदा ये सब चीजों को नहीं देखेगा, इस शांत के समय में आपके पास तेल को देखेगा। तेल है क्या? आमीन। क्या है? तेल। तेल है तो तुम बच जाओगे। तेल रहने से आग जलता है, दिया जलता है, तेल ना होने से दिया नहीं जलता। आमीन। और जब आग जलता है कोई रगने वाला जंतु भी नहीं आ पाएगा, याद रखना।